सबसे बड़ा सिकंदर कौन, भारत का सबसे बड़ा सिकंदर कौन, एक बिरहा में गाने जा रहा हूं। पैटर्न इसका वीर उसका होगा। आ बेटा तनी सभाग स्वर ले मन्ना, क्या बात है में आप रोज रोज का बिरहा बा तनी सब मिजाज गरम के बना दे स्वर बैठा बीरस के लाइन में स्वर बना दा। आइए क्या बात है दो लाल बनना है तुझको तो हंस हंस के चलना भी सीखो, हरिद्वार अम्बेडकर की तरह सितम से फंस के निकलना भी सीखो। जरा सा गौर करेंगे, फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा, फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा। राजनाथ बाबू 200 रुपए का आशीर्वाद प्रदान के सुंदर उपहार कलम मर्द मर्द रही शरणन में आपके नन प्राम हो। लिखलन कि फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा, अरे वाह, आज जिगर उसका छेदा फूल का कलेजा, फूल का कलेजा जब छेदा तब गजरा बनाया और पत्थर तराशा गया टाकियों से, अरे वाह, पूजा गया तब वो देवता कहाया। हे मानो महामानव बनना है तुझको तो हंस हंस के कांटों पे चलना भी सीखो, हरिद्वार अम्बेडकर की तरह सितम से फंस के निकलना भी सीखो। बिरहा में कव्वाली लगल, जरा टोपी निकालो हमारी 1 नंबर वाली, हमें आप टोपी वाले के नाम से जानते हैं। अरे वाह, बिरहा तो राजनाथ बाबू बड़ा लहरेदार गवा देना, चढ़गल बीरस, क्या बात है। आइए दीदी, हमें आप टोपी वाले के नाम से जानते हैं। अरे वाह, नात हो, कताव हो, कलाम हो, गजल हो या कव्वाली हो, थोड़ा इसका भाव आता है तो हम टोपी लगा करके प्रस्तुत करते हैं। अरे वाह, आइए जनाब दीजिए। लीजिए जनाब, बकरीद वाली है, ईद वाली कबला होगी, ये तो बीता है, मौका मिलेगा तो फिर थमा देंगे। बिल्कुल थमाइए। हेलो हेलो हेलो, बैठे ना, हेलो लगा कर 2 लाइन हम कता दीजिए हमें। आ बेटा, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। अरे वाह, देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूँ। अरे वाह,
खैरियत खैरियत है जनाब। सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब। वाह पूरा दाब की। कौन ठेकेदार? वाह वाह वाह। थोड़ा देर के लिए हमें कौवाल मान ली। इधर कौवाला, वाह वाह वाह। किधर कौवाला? उधर कौवाला, वाह उधर खजुआला। एक कन्हैया लाला हैं। आप कहते हो इनको कलाकार समझते हैं कि हम लोगों को कहते हैं। हाँ ना, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी मोहतरमा हैं। वाह वाह वाह। गुले नार हैं। इनके लिए एक शेर याद आ गया। वाह वाह वाह। सर हिंदी पढ़िएगा। क्यों? उर्दू हमारे समझ में नहीं आवत। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे आप? अब तो कब्रिस्तान में जाने की बारी आ रही है। अरे भी अब्बा ले बा काम के। बारी आ रही है धीरे धीरे। कौन जानता है जीवन की आखिरी शाम कब हो जाए। मैं मांगता हूँ क्या मांगते हम हाथ जोड़े हमारे साथियों, हमारी टेरी न भरे। कहा है भैया, यही का पैसा दला बंद करबा का? पैसा तो बराबर देंगे, उसका टेंशन आप न लें। जो नहीं खाया वो तरस है, आज जो खाया वो भोग है। आप टेंशन न ले बाबू, पैसा बराबर देंगे। मैं मांगता हूँ, अरे वाह। मैं मांगता हूँ तो ये नहीं देती हैं। अरे वाह, इनको दे देना चाहिए। पहले धैर्य रखिए, आप लोग धैर्य रखिए, विचार करिए कि क्या मांगता हूँ क्या नहीं देती है। वाह वाह। मैं मांगता हूँ तो नहीं देती है, जवाब मेरे सवाल का। जवाब मेरे सवाल का, और देती है तो खड़ा हो जाता है। अरे वाह। यही गलत करता है जनाब, खड़ा नहीं होना चाहिए। पहले विचार करिए कि खड़ा होता क्या है। क्या? देती है तो खड़ा हो जाता है। राम राम मेरे जज्बात का दिल करता है, क्या करता है? दिल करता है कि पूरा डाल दूं। वाह। तो देर किस बात की, डाल दीजिए। दिल करता है कि पूरा डाल दूं, बालों में गजरा गुलाब का। दिल करता है कि पूरा डाल दूं, बालों में गजरा गुलाब का, पर डालते ही झड़ जाता है। अरे वाह, वो तो स्वाभाविक है, झड़ेगा। जानते हैं क्या झड़ेगा? बिल्कुल। डालते ही झड़ जाता है, पत्ता पत्ता गुलाब। लेकिन इस्लाम कहता है मक्की से पहले, मक्का से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, अरे वाह, सबसे पहले मोहम्मद साहब। वाह वाह। कौन कवाली बेटा, आओ, क्या बात है, दो तो। अरे दिखा दे, अरे बाबा, दिखा दे ई आई लाई वो। दिखा दे ई आई लाई वो, मदीना कैसी बस्ती है। ई आई लाई वो रे, मदीना कैसी बस्ती है। भैया रतन यादव क्या कहना है? जाई मास्टर। अरे दिखा दे जाई नाही वो, मदीना कैसी बस्ती है। अरे मदीना कैसी बस्ती है, हाँ हम मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे, अरे जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जमाना रहा राम व गुरु बुल्लू गुरु के, बिरहम के बोलो उनके जमाना रहे
तब बिरहा लड़क होख है, वाह वाह बात से बात लड़े, बिरहा से बिरहा लड़े, गाना से गाना लड़े, धुन से धुन लड़े। तो एक लाइन वानगी बताओ थी। देखिए हमारे अरे बरसिया की और दुनिया है, बरसिया की और दुनिया है इसी संसार के नीचे। पड़ गया सखियों का झूला कदम के डार के नीचे। रामदेव गुरु का एक लाइन और ही में गावे का गावे मास्टर। अरे मार बहुत हुई दुनिया में मगर महाभारत मार के नीचे शकुनिया, अरे सार बड़े हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे। रामदेव गुरु गा के बैठे, जब से बुल्लू गुरु का पारी आवे तर रहे ऐसे कह दे ऐसे। तो वो का करे मास्टर का गावे दाता। सार बड़ा हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे। अरे शकुनिया सार के नीचे, हाँ हाँ शकुनिया सार के नीचे। पकल का बार छिपल बा, अरे पकल का बार छिपल बारे करियवा बार के नीचे। बार छिपल बारे करियवा बार के नीचे। ऊपरा लोग डाई करवा के करिया कर देते, नीचवा से सफेद निकलत है। पकल का बार छिपल बा करियवा बार के नीचे। बताइए कवाली बदल जी टोपी बदल जाए। तोहार कलर कब बदले? बेलाल बिरहा में बड़ी अनमोल लाइन कैसे आओ। कर्म प्रधान है जग में, याद है कर्म प्रधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है। समझो जादू मंत्र है, समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिसे दुनिया, अरे नमन करती जिसे दुनिया वही समझो सिकंदर है। नमन करती जिसे दुनिया वही समझो सिकंदर है जग में। इस लाइन पे हमारे समाज के लिए तशक हुआ रहा जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत रही और जर्रे जर्रे में अंग्रेजी हुकूमत रही। उस जमाने में भगत सिंह नौजवान, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे जवान कमर कसकर चलते हैं। तो आओ दो, तो आओ भगत सिंह की ओर दो। श्रीमान मोतीलाल यादव। क्या बात है, क्या बात है। ये है ना जुड़िया वायरल होते तो कहना है कृष्ण मास्टर। अरे गुलामी के बेड़ी में भारत माता जकड़ी थी, चारों तरफ अंग्रेजों की हुकूमत करी थी। माता बहन की आबरू को भाट देते थे। अगर बोले कोई जुबान काट लेते थे। सुभाष शेखर भगत सिंह नौजवानी में,
सुभाष शेखर भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लगा के आग पानी में। मगर ये अंग्रेज है छोड़कर नहीं देश गए, मगर ये अंग्रेज है छोड़कर नहीं देश गए, मगर ये अंग्रेज है छोड़कर नहीं देश गए, गए तो गांधी को देकर संदेश गए। सुभाष शेखर भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लगा के आग पानी में। मगर ये अंग्रेज छोड़कर नहीं यह देश गए, गए तो देकर पूरे भारत को संदेश गए। इस लाइन पे का धरती पर सब कजरवे टिकुलिए सुने वाला ना होला। काजीपुर के धरती पे आज भी वीर हुए जो वीरन के बात सुनेला। गौर करिए बाबूजी लोग, अंग्रेजों ने कहा गांधी को बुला करके एक रोज, ऐ गांधी तू कह रहा है कि भारत छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, लेकिन कैसे छोड़ेंगे? हमें तू भगत सिंह के दे दो, सुभाष चंद्र बोस को दे दो, चंद्रशेखर आजाद को दे दो, भगत सिंह को हमारे हवाले कर दो, सुभाष चंद्र बोस को हमें हवाले कर दो, हम चले जाएंगे लंदन। अरे गांधी जी कले के स्टाम्प पर लिखवाला जा, उकुल हमसे मिलते नहीं, वो सब गरम दल वाला हुआ, हम नरम दल वाला है, दो ही दल रहा। हमके जानकारी ना है कि आज सुभाष भगत कहाँ रही है, कल सुभाष चंद्र भगत सिंह कहाँ रही है, उन लोगों का दल कहाँ रही, टोली कहाँ रही, ये पता ना है। लेकिन हाँ, स्टाम्प हम साइन करती कि जहिया मिल गई है तहिया आपके हवाले कह दे, ये हमारा वादा है। ये भैया स्टाम्प पे साइन कर दिए। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भारत के वासियों, तुम हमें खून दो हम तुझे आजादी देंगे, तुम हमें खून दो हम तुझे आजादी देंगे। नेता शब्द लगा था नाम के आगे। धरती पर दो ही नेता हुए बाबू जिनके नाम के आगे नेता शब्द लगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा नेता अगर इस भारत के भूखंड पे हुआ तो नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव। नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव आज देश याद कर रहा है। भारत के कभी रक्षा मंत्री हुआ करते थे नेताजी माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। तय पाकिस्तान कांपता था चूंकि बॉर्डर पे चढ़ करके हुंकार भरते थे। दो ही ऐसे नेता हुए जिनके यहाँ नाम के आगे नेता शब्द लगा। पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नेता शब्द अगर लगा तो नेताजी माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। आज नेताजी की बात याद आ रही है। पहलगाम जब हमला हुआ है, अरे वाह, तो लोग याद कर रहे हैं कि नेताजी थे जब रक्षा मंत्री के कुर्सी पे, एक बार हुंकार भरते थे 10 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस करके हुंकार भरते थे नेताजी। तब पाकिस्तान भादों के भीजल गाय में गनगन गनगन कांपे। आज ससुरा वाला बड़का शेर बनल हो, आज के जवानन के गोली से भून के चल जात हो। कहाँ है हमारे देश की मिलिट्री, कहाँ हमारे देश की सुरक्षा, थल सेना, वायु सेना, जल सेना कहाँ है? एक घुसपैठी बॉर्डर से घुसकर कैसे आ रहे हैं और हमारे देश में खून खराबा करके चले जा रहे हैं। बारे हमारे देश के नेता और जो आज के रक्षा मंत्री हैं, देश को जो चलाने काम कर रहे हैं, ये कहाँ सोए हैं? इनकी पुलिस, इनका महकमा कहाँ सोया है? यही तो सवाल है मेरे मित्रों। खैर मैं उधर विषयांतर नहीं होना चाहता हूं।
गांधी जी साइन कर दिए। बाबा थोड़ा दिन और बीता, जब न भगत सिंह मिले गांधी जी से, न सुभाष चंद्र बोस मिले, आना चंद्रशेखर आजाद मिले, तब अंग्रेजवा एक दिन बोला उन्हें से कहल से सुना तर्ज बदल गई। का कहल से बोला के बाबू कौन की थलाल आवा बड़ी रंगीन गीत हमारे मास्टर बजाओ हूँ। कौन दुल्हन का दुल्हा जौन बा पूछलस कि कोनो सामान चाहिए। बाबा दे सामान का रहल का हो नहीं हो, सुहाग रात बीतल हो, 2 दिन के बाद बाजारे जात रहल तो कल कोनो सामान कह तू तो लेत आई। कल कौन सामान ली बा ये दुल्हा जौन नैहर कर रहल तौन तक कुल खराब कह देला। अरे वाह कैसे कहे मास्टर आबा पहली रात पायल तुरला, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी, तोड़ला हाली हाली हो। नहीं हरे अपन देवी और हनवरा जी, नहीं हरे अपन देवी और हनवरा जी, मजा मारे में तोड़िला न काम कहनवा राजा जी। अंग्रेज बुलाए गांधी को अपने छावनी में और बुला करके एक सवाल करते हैं। बिरहा तनी सब मूड में हो गई बेटा, का सवाल किलन गांधी जी से सवाल करते हैं। का मास्टर अब बताता कितनो देखबा हम रास तू आक्रोश हो। कई हवाले भगत सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सुभाष चंद्र बोस हो। माफ कई जब सगरी हम गलतिया गांधी जी, माफ कई जब तोहरो हम गलतिया गांधी जी। अरे अब से बचाला तू इज्जतिया गांधी जी। केवल केवल भगत सिंह को दे दो, हम लंदन चले जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस मिले ना मिले, भगत सिंह चाहिए। भगत सिंह को दे दो, हम लंदन चले जाएंगे तुम्हें आजाद करके, मुल्क को आजादी देकर। एक बात और कहला सुन, का कहला अंग्रेजवा बाबू गांधी जी से, तो वीरन का हम पुजारी है, जौन वीर हमें आजादी देकर चल गिना। राजनाथ बाबू जी के चरणन में काम सादर 200 रुपए का आशीर्वाद। क्या बात है बेटा, आओ। मिली ना आजादी ऐसे अहिंसा के बोल से, कहीं तो जवाहरलाल नेहरू पटेल से, नेहरू पटेल से
एक दिन होई तोहरो पूरा गतिया गांधी जी, एक दिन होई तोहरो पूरा गतिया गांधी जी। अरे अब से बता ला तू गतिया गांधी जी। अरे गांधी जाकर कहते जो भारत के बड़े नेता बनते हैं, राजनेता है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बड़े नेता हैं, उनसे कह दे कि अपनी इज्जत को बचा ले, हमें भगत सिंह को दे दे, न भगत सिंह मिले सुभाष चंद्र बोस को दे दे, चंद्रशेखर आजाद को दे दे, हम चले जाएंगे लेकर लंदन। पागलपन के प्राण कुछ दिन और बीतल, गांधी जी कहलन ठीक हो। अच्छा, नरम दल हल गरम दल हल। नरम दल का मतलब गांधी जी का है कि हमें एक तमाचा इस गाल पे मारोगे तब दूसरा गाल भी उसके सामने कर दे कि एक तमाचा और मार लो। अरे वाह। गरम दल का मतलब ये रहल कि तुम एक तमाचा जब तक हमारे गाल पर जड़ोगे तब तक हमारा दूसरा तमाचा दूसरे गाल पे तुम्हारे पड़ेगा। यह रहा गरम दल। तर्ज बदल गई बाबू। कौन गीत बलाल? अवतक क्या बात है? राजनेश बाबू के सम्मान कह रहा हूँ, हमारे अप्पू भी आए, अप्पू यादव। खैला कोई लिया गीत के मरला दगिया नवल राजा जी, हो दगिया नवल राजा जी, हमारी धानी रंग चुनरिया दगिया नवल राजा जी। कुछ दिन जब बीतल, न भगत सिंह मिलने गांधी जी से, न सुभाष चंद्र बोस मिले, तब गांधी जी भारत के कोने कोने से एक आवाज देने लगे। आवाज क्या देते हुए? अंग्रेजों भारत छोड़ो। यही ऐलान हो गया भारत में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कैला राष्ट्रपिता गांधी, अरे कैला राष्ट्रपिता भारत छोड़ो आंदोलन तोहके जाए के परी, तोहके जाए के परी, एक दिन लंदन गई मनवा तोहके जाए के परी। भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया। हुआ क्या जरा गौर करेंगे बाबूजी। भारत के जाबाज भारत माता करण बाकुरे जवान आवाज देते रहे। कहा अब ना गुलामी होई हितऊ तोहार हो, अब ना गुलाम गुलामी तोहार ना होई, तो हके भगा के मानव, तो हके भगा के मानव सागर के पार हो। बिनती है बाहमरो, बिनती है बाहमरो, मानिला कहनवा तोहके जाए के परी, तोहके जाए के परी, एक दिन लंदन दे मनवा तोहके जाए के परी। ये भैया
अंग्रेज बुलौले गांधी जी के और बुला करके कहते हैं, क्या? गांधी तू आंदोलन छेड़ दिया, हम उसे फॉलो किया, वाह वाह वाह। चले जाएंगे, लेकिन तूने न भगत सिंह को दिया न सुभाष को दिया। एक काम करो, इतना तो बता दो कि तुम्हारे भारत का सबसे बड़ा सिकंदर कौन है? अरे वाह, हम तुम्हारे सिकंदर को देखना चाहते हैं। अरे वाह। चढ़गिल भी रहा, बढ़गिल भी रहा, दे बेटा तनी चढ़ल और बढ़ल। अब तब अप्पू प्रधान सकल पंच के प्राम। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे, अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे। कहा अंग्रेज की कितना गुण है किसके अंदर 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 ही अंदर। जिया बहादुर जिया, जिया बहादुर मालिक बनाए के रखे। वाह। ये मेरे से दे दा भैया, ठीक है। भारत का देखेंगे। वाह कहा अंग्रेज की कितना गुण है किसके अंदर। वाह। तुम्हारे भारत में कोई विद्वान है? नहीं दिया भगत सिंह को ना, तो केवल हमें भारत का संविधान दे दे, भारत का संविधान का छोटा सा प्रारूप बनवा कर दे दे, हम चले जाएंगे। अरे वाह। ये दूसरी शर्त है। पहली शर्त रही कि नेता सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह के दे दो, तूने नहीं दिया तो संविधान का छोटा सा प्रारूप हमें दे दे। गांधी जी कल की विद्वानंद की बात कैला। यह इंडिया है। यह इंडिया है, यह हिंदुस्तान है, यह भारत हो, जहाँ हिंदुस्तान के गली गली में विद्वान हुआ। तर्ज ऊ लग गई, कोनो दुल्हन का दुल्हन नूरी का पुजारी रहल। अरे वाह। तू पुजारी रह? नूरी का दारू का नूरी दारू। तब तो ठीक कर रहा। यला तनी सा मौका पाओ तो खेताड़ी 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 दूर चल जाए। कहाँ मिली? यला भैया वह दुल्हनिया चल गई अपने नई हर। अरे वाह। आ कहले रहल का के लेल मास्टर दाता क्या बात है। सखी लोग पूछली कि गैलू तो बड़ा हरियर रहलू, थान मात भरल रहल, आयलू तो कैसन बड़ा झुरायल हो। कैसे सुखाई गेली बच्ची? वह कहले रहो का भैया मिलल बसरादी सैया, मिलल बसरादी सैया, नसव में चूर हो की मिलल बसरादी सैया। तीसरी बार अंग्रेज बुलाए छावनी में गांधी को, और जब भारत का संविधान की बात की है, तूने भगत को नहीं दिया, सुभाष को नहीं दिया, तब भारत का संविधान दे दे, केवल भारत का संविधान दे दे, हम चले जाएंगे। कैसे कल मास्टर? बोले अंग्रेज वंश गांधी से नतान हो की तोहके देखैबे हम भारत का संविधान हो की तोहके देखैबे हम भारत का संविधान। कई हजार रुपए शकल पंच के बोधों से प्राप्त है। आपको भारत का संविधान दिखाऊंगा। अंग्रेज के लिए 8 दिन का मौका दे रहा हूं।
8 दिन में बनवा कर दिखवा दे। गली गली में जब विद्वान है तो संविधान बनवा कर देते हैं हमके। गांधी जी निकले और करते क्या है जरा गौर करिएगा बाबूजी लोग। कैसे मास्टर? अरे विद्वानन का मीटिंग भारी कोलंबो में कैला। एक से बढ़ के कौहा विद्वान आइला। सबके सुमन गांधी रख फरमान हो कि तोहर के दिखाई हम भारत संविधान हो कि तोहर के दिखाई हम भारत। शरदन में एक मीटिंग आहूत कर दिए, विद्वानों को न्योता दिए गांधी जी। कहा? कोलंबो में। कोलंबो के व्हाइट हाउस में सारे विद्वान भारत के जुट गए। आज जब बैठे हैं तब विद्वानों के सामने गांधी जी ने फरमान को रखा। आनंद फानन में मीटिंग बुलाने का एक ही वक्त है, एक ही मकसद है। ये अंग्रेज चले जाएंगे, न गोली चलेगी, न भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगा, न चंद्रशेखर आजाद गोली खाएगा, न सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के हवाले दिया जाएगा। अंग्रेज चले जाएंगे, गोली बम बारूद नहीं चलेगा। विद्वान लोग कहला कि तब जई है कैसे? कहला केवल आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपनी अपनी कलम उठा लो और भारत का संविधान का छोटा सा प्रारूप बनाकर दिखा दो, हमें दे दो। कल हम देंगे, परसों अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। अंग्रेज लगने राजा खरवार ने कपार खजवाओ दक्षिण लंगे होके। विद्वान जितने भारत के विद्वान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर केटी, सारे लोग लगना कपार खजवावे की 8 दिन का मौका, वो भी 2 दिन बीत गया। कहना सो कि 8 दिन विद्वान भारत के कहे कि 8 दिन का मौका आप लिए थे, जिसमें 2 दिन बीत गया, बाकी 6 दिन। तो ये बनाने के लिए हम लोगों को 6 महीने का कम से कम मौका चाहिए। तो छोटा हो चाहे बड़ा हो बन जाएगा, लेकिन 6 महीने का मौका चाहिए। अब तक अंग्रेज जब विद्वानन के मुंह से ऐसी बात सुने गांधी जी, तो एक टासना अंग्रेजन का दिमाग में रहे, दूसरा टासना, दूसरी बात विद्वानों को जब सुने हैं तब तक लगल कि गांधी के कटले खून नहीं, धस गिने धरती में धाम से फेंकाई गिने। आज जब गिरल हो तो कभी लिखत हो। कैसे मास्टर? बढ़ल बेटा बढ़ाओ तो। गांधी जी गिर गई गस्ती खाई आज बुढ़ाई में। अहिंद से गोरखी कैसे लंदन जाई आज बुढ़ाई में। सोचत हूँ, गिरल हुए धरती पे विद्वान मूक दर्शक बने हैं, और गिर करके गांधी जी रोत हो कि हिंद से गोरकी दुल्हन कैसे लंदन जाइए, और का हम करें। जौने दसवा के खातिर हम जेल का रोटी खैली हो, घुट घुट के हम जहर के पियली, नमक चोर कहली हो।
अंग्रेज इसी देश की आजादी के लिए हमें हवालात में डाल दिए। सर पे टोकरी रख देते थे, टोकरी में मैला डाल देते थे, कहते कि बाहर फेंको, उसमें बाल्टी के पानी डाल देते थे। गंदगी हमारे देह पर बहत रहल, वो दिन कटली, वो दिन झेली, नमक चोर कहली वो झेली। लेकिन आप का करी, का सोचत हूँ बाबू। आवा कैसे माता का बंधन छोड़ाई आज बुढ़ाई में, अब कौने विद्वान के पास जाई आज बुढ़ाई में। भारत में अब किस विद्वान के पास जाऊं? सारे के सारे विद्वान फेल मार गए। अब मैं कहां जाऊं, किस विद्वान से जाकर कहूं कि भारत का संविधान दे दो? तब तक उसी मीटिंग में बैठे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल धीरे से इशारा करते हैं और गांधी से कहते हैं कि जरा से बाहर निकलिए आप। हुआ क्या बेटा, तनी से बढ़ा लो, बढ़ा ले मुन्ना। कैसे? सिरावा झुकावना गांधी छुटली ही मातिया भैया, कैले रहली भारी अभिमान। अब कैसे लंदन गई है गोरे बेईमान भैया, नेहरू पटेल तब्बू लाइक बाजारवा बाबू, तीनों जाने कारे लगन माने में गुना, सबसे देखा देते वह विद्वान। लोगों ने सवाल किया, बाबा क्या? अरे गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाहर निकाल कर कहे कि जो असली विद्वान था भारत का, जो भारत का कोहिनूर रहा, उसे तो तूने बुलाया ही नहीं, न्योता ही नहीं दिया। और हम लोग जानते हैं क्यों नहीं न्योता दिया, अछूत समझकर। जो भारत का असली विद्वान, उस विद्वान को अछूत समझ करके तूने कोलंबो को व्हाइट हाउस में नहीं बुलाने का काम किया, न्योता नहीं दिया। गांधी जी सर झुका कल के कथवा जे भैया के है भैया, के छूटल? कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब को तूने न्योता नहीं दिया, केवल यह जानकर कि वह अछूत हैं। जाइए जाइए, छोड़िए इन विद्वानों को, आप इसी वक्त चलिए और जाइए बाबा साहब के पास,
हम लोग जहां तक विचार कर रहे हैं कि बाबा साहब जरूर भारत का संविधान बनाकर दे देंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, ये हम लोग का वादा है। बड़े दमदारी से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस बात को कहे थे गांधी जी से, और कहे कि जा रहा हूं, अगर हमारी बात हमारी पूरी हुई तब तो सुबह मुलाकात होगी, ना यह रात गांधी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। जा रहा हूं, अब फिर तुम लोगों से कभी नहीं मिलूंगा। अपनी विद्वानता अपने पास रखना, भारत का ताज बांध करके जीना। लेकिन है गांधी, कल सुबह तुम लोगों से नहीं मिला, नहीं मिलेगा। अगर बाबा साहब के दरवाजे से निराश होगा तो जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा। आधी वक्त का रात रहा, एक मीडिया वालों को लिए थे साथ में, गांधी जी पहुंच गए बाबा साहब के मकान पे। दरवाजा खुला था, अंदर देखे, यहां से खड़ा होकर अंदर देखे तो अंदर एक मेज रही, मेज पे एक डिबरी टिमटिमा रही थी। बाबा साहब जगे थे, कुछ लिख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। बाबा साहब जगे थे, कुछ लिख रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। देख करके गांधी जी अवाक हो गए, और वह पत्रकार मीडिया वाला भी अवाक हो गया। धीरे 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 बाबा साहब के दरवाजे पे पहुंचे। गांधी तो बोल नहीं रहे थे, लेकिन मीडिया वाला बोला, अरे भाई कोई है? तो बाबा साहब का जवाब रहा कि दरवाजा खुला है, खोलना नहीं है। बाबा साहब का दरवाजा अंदर से जवाब रहा कि दरवाजा खुला है, खोलना नहीं है। आ जाओ अंदर आप लोग। अंदर जब जाते हैं मीडिया वाला और गांधी जी, तो देखे तो देखते रह गए। खड़े होकर के चेयर से, कुर्सी से बाबा साहब अभिनंदन करते हैं। गांधी जी उम्र में बड़े थे, प्रणाम करते हैं। कैसे आना हुआ इतनी रात को? आप लोगों को सोना चाहिए, आप लोग कैसे आए? मीडिया वाला सवाल किया, बाबा साहब एक बात तो बताइए कि हम लोग जब से चले हैं सबके दरवाजे पे पहुंचे हैं, सबका दरवाजा बंद पाए हैं। सबके दरवाजे पे पहरेदार खड़े थे, बोले कि कल 10 बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, और आधी रात का वक्त हो रहा है, आप अभी जगे हैं, कुछ लिख रहे हैं। बड़े विनम्र भाव से बाबा साहब, जो हम लोगों के देवता रहे, जो हमारे आपके देवता रहे, वह बड़े भाव से जवाब दिए, कहे कि हाँ मैं जगा हूं, कुछ लिख रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं, इसलिए कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। हमारे लोग अभी सो रहे हैं, आज जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जगे हैं, जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जगे हैं। अब मैं इसलिए जगा हूं कि हमारे लोग सो रहे हैं। अरे भाई हम भी सो लेंगे, लेकिन जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे, कहे बारे हमारे देवता, संविधान शिल्पी, हमारे भारत के भाग विधाता बाबा साहब कहे कि हम भी सो लेंगे। मीडिया के बंधु, जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे, कैसे आना वाला? खैर छोड़िए, आप लोग तो यहाँ बैठ नहीं पाओगे, चूंकि ये छूत का घर है। नहीं कुर्सी पर बैठ पाओगे, न जमीन पर बैठ कर पाओगे, यह अछूत का घर है ना। बताओ कैसे आना पड़ा इतनी रात को? छोड़ो सारी बातें, कैसे आना पड़ा? मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जग रहा हूँ। हमारा समाज, अभी हमारे लोग सो रहे हैं, इसलिए बताओ कैसे आना पड़ा? गांधी जी, आप तो अभी परसों दिन मीटिंग रखे थे कोलंबिया में, कोलंबिया के व्हाइट हाउस में भारत के सारे विद्वान जुटे थे, आप मीटिंग रखे थे ना। परिपज और मकसद एक रहा, शायद भारत का संविधान।
लगल कि गांधी के जुबान हलक से कलम कर दी गई। बाबा साहब की बात सुनकर के लगल कि गांधी के जबनिए हलक से कट के धरती पे गिर गई, बकार न खुले। क्या आप जानते हैं सारी प्रक्रिया को? आप जानते हैं? कलम मैं बिल्कुल जानता हूं और ये भी जानता हूं कि हमें अछूत समझ करके उस मीटिंग में आपने न्योता नहीं दिया। हमें अछूत समझ करके आपने न्योता नहीं दिया। आप आए, आपका सम्मान है। चाहिए क्या आपको यह बताइए। 1-2 मिनट के बाद कांपते स्वर में होठ कांप रहे थे गांधी के। तब गांधी जी कहे कि बाबा साहब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, अंग्रेज चले जाएंगे, भारत का संविधान का छोटा सा प्रारूप चाहिए। वक्त मात्र 6 घंटे का है। कल ठीक है, 6 घंटा बहुत है, 6 घंटा तो बहुत है। वो भारत के विद्वान क्या के उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे लिए 6 घंटा तो बहुत है। जाइए, आप चैन से सो जाइए। हमारा घर तो अछूत का घर है, न यहाँ नींद लगेगी आपको, न यहाँ पानी पी सकते हैं आप, न यहाँ बैठ सकते हैं। यह शूद्र का घर है, न दलित का है, न यहाँ आप नहीं चैन से रख सकते हैं। जाइए अपने अपने घर सोइए। एक बात याद रखिएगा, जो बाबा साहब उस पत्रकार और गांधी जी से कहे, उस बात को मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। अच्छी बात हमारी लगे जो बाबा साहब हमारे लिए नहीं, बाबा साहब के लिए जो बात उस गांधी से पत्रकार से कहे थे, आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर बात अच्छी लगे तो बाबा साहब के लिए लाइक जरूर करिएगा। यही बाबा साहब कहे थे कि जाइए आप सो जाइए, पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। दे देना अंग्रेजों को और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले चले गए। बाबा साहब कलम लेकर के बैठ गए। नतीजा क्या हुआ जैसा गौर करेंगे। शानदार 200 रुपए का आशीर्वाद इस भाव पे हमरे चली गई ले, ये भैया लंदन चली गई ले, अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चली गई ले। मात्र 6 घंटे में भारत का छोटा सा संविधान का प्रारूप बना करके बाबा साहब समर्पित कर दिए। गांधी को ले जाओ, दे दो। अब क्या है, बम गोली बारूद नहीं तो लसगुलामिया, तो लसगुलामी बाबा साहब का कलामिया। बम गोला बारूद नहीं तोड़लस गुलामिया, और तोड़लस गुलामी बाबा साहब का कलमिया। छोटा प्रारूप 6 घंटे में और संविधान का संपूर्ण रूप जो है 2 वर्ष 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के संपूर्ण तैयार हुआ था। तो मिलली आजादी भीमराव अम्बेडकर कुर्बान के, लंदन चली गई ला, भैया
हजार सादर से हिंद आपको। साहब शिल्पी निर्माता, गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, विश्व रत्न भारत साहब, केवल भारत रत्न नहीं विश्व रत्न। गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करें कि हरिद्वार संगमिका बेचू सिकंदर हम भारत का देखेंगे, बेचूराम जमलाल पर संगराज जिंदर, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सादर। जय हिंद, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय संविधान।